बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आइए आज हम आपको चिकन दाबू बनाने की रेसिपी देते हैं। चिकन दाबू बनाने के लिए हमने लिया है चिकन 1 kg। उसमें हमने मुख्तलिफ पार्ट्स लिए हैं। ये हमने ले लिया है लेग पीस हैं, साथ में ये थाई के हमने कुछ पीस लिए हैं और ये कुछ विंग्स। सबसे पहले हमने इसको धो लिया था। धोने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। एक छुरी की मदद से या एक कांटे की मदद से आप इसको इस तरीके से गूंद सकते हैं, एक एक पीस उठा के, ताकि ये जब हम मसाले डालेंगे तो इसमें अच्छे तरीके से चले जाएं। अब हम इसमें डालेंगे ये 6 टेबलस्पून हमने लिया ये सफ़ेद सिरका और ये डाल देंगे हम इसमें। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक का। तो इसको हम अच्छे तरीके से हाथ की मदद से इस तरीके से हम इसको गूंदने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। सिरका और नमक लगाने के बाद हमने 10 मिनट के बाद इसको दोबारा से हमने वॉश कर लिया था। अब हम इसमें डालेंगे बाकी मसाला जार। 1 टीस्पून हम इसमें नमक डाल रहे हैं। पहले भी 1 टीस्पून हमने डाल के इसको धोया था। अब डालेंगे 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे हल्दी। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। 1 टीस्पून भर के डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर। हाफ टी स्पून से कम डालेंगे हम इसमें अदरक का पाउडर। 1 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें चिल्ली सॉस और 100 ग्राम इसमें डालेंगे हम दही। 1 चुटकी के बराबर हम इसमें डालेंगे ये रेड कलर पाउडर। अब हम इसको हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से हम मैश कर लेंगे और इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। आप रखना चाहें तो आधे घंटे के लिए, अगर 1 घंटे के लिए तो 1 घंटे के लिए रख दें। जितना हम इसको रेस्ट देंगे, जितना हम इसकी मैरिनेशन को टाइम देंगे, उतना ही ये बहुत मज़े का बनेगा। हमारी चिकन की मैरिनेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। 1 घंटा हमने मसाला इसको लगा के रखा था। तो इनके ये मेन चीज़ें ये हैं। ये लिया है हमने 3 टेबलस्पून हमने लिया है ये बेसन, ये डाल देंगे अब हम इसमें। ये उन मिसालों के साथ हमने इस वजह से नहीं डाला कि ये जब हम फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये थिकनेस इख्तियार कर लेता है। 3 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे मैदा। अब इसको अच्छे तरीके से हम हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम साथ में पानी थोड़ा सा डाल देंगे। ये थोड़ा सा हमें पानी डालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालेंगे। हम देखेंगे कितना चाहिए हमें। तो ये अब हमारा कोटिंग हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम करेंगे इसको फ्राई। जैसे ही हम ये चिकन को फ्राई करना शुरू करेंगे तो इस तरीके से हम लेग पीस को पकड़ेंगे और ये तिल जो है ना, हम इसके ऊपर छिड़कते आएंगे और फ्राई करते आएंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इसके अंदर ऐड करके फिर फ्राई कर सकते हैं। ये थोड़ी सी हमने छोटी सी बोटी ली है, इसको डाल के हम चेक कर लेंगे पहले। ये देखिए मीडियम आंच पे हमने रखा हुआ है ऑयल को। हम एक एक पीस उठाते आएंगे और इसको डालते आएंगे फ्राई करने के लिए। आंच हम बिल्कुल ही मीडियम रखेंगे। अगर हम ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो ये बिल्कुल फ़ौरन से रेड हो जाएगा और ये ऊपर से कच्चा रह जाएगा। इसको अब हम इस वक्त तक नहीं हिलाएंगे जब तक कि ये ऊपर से अच्छा खासा ये मजबूत ना हो जाए। ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको इस तरीके से थोड़ा सा हिला लेना है और इसको हम पलट देंगे अब इस तरीके से। ये तकरीबन लगेंगे हमें 6 से 7 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हमारा ये चिकन रेडी होगा। ये देखें जी हमारा चिकन फ्राई हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से 6-7 मिनट गुजरने के बाद ये देख लें, ये इस तरीके से ये लेग पीस का आप
ये देख सकते हैं अच्छे तरीके से ये फ्राई हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग डिश में। इसी तरीके से हम दूसरे पीस डाल देंगे अब फ्राई करने के लिए। हमारी ये आज की चिकन दाबू की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि ये हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।